हाँ, अगर आपके पास इस तरह से है कि ए जो है फॉर ऑपरेशन इस पे अप्लाई करें एगमेंटेड मैट्रिक्स पे ए अगर आइडेंटिटी मिल जाता है तो आइडेंटिटी इसके ए इनवर्स में जाता है, यानी कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स होता है वो ए इनवर्स के इक्वल होता है। सो यहाँ पे बी मैट्रिक्स है, सो बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। ओके, अब यहाँ पे ए आइडेंटिटी में गया है, देन आइडेंटिटी हमारे पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास ए इनवर्स के इक्वल होगा। सही है, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, इट मींस ए मल्टीप्लाई बाय बी या बी मल्टीप्लाई बाय ए, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, now the thing is, suppose we have a augmented I initially and we perform one or more column or row operations on AI. If we get one or more zero rows, then determinant of A is equal to zero and A inverse doesn't exist. Because you know that जब भी हमारे पास मैट्रिक्स में कोई जीरो रो आ जाता है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, वो हमारे पास जीरो होता है। सो ऑपरेशंस परफॉर्म करते वक्त अगर हमारे पास जीरो रो या कॉलम आ जाए एक या एक से ज्यादा, तो हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है एंड देन उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, अब ये मेथड जो है ये हम यूज नहीं करेंगे इनवर्स फाइंड करने के लिए, और ना हम ये यूज करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई, इसका पूरा जो हमने पूरा मेथड पढ़ा था कि एडजॉइंट किस तरह से फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट किस तरह से। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा। सही है, उससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं कि लेट ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है एंड बी इज अनदर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन। अब यहाँ पे ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का ऑपरेशन हुआ है। सो अगर आप ए को देखें, ए गया आइडेंटिटी में। ओके, नाउ आइडेंटिटी को देखो, आइडेंटिटी जिस मैट्रिक्स में जाएगा तो ये मैट्रिक्स बी जो है दैट विल बी इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए। ओके, सो बी इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ अब हमारे पास क्या है कि ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, सो दोनों साइड पे ए मल्टीप्लाई करो तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, सो ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, नाउ बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये मेरे पास ठीक हो गया, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब बोथ साइड को फर्स्ट मल्टीप्लाई करो बाई ए, सो दिस इज अगेन आइडेंटिटी। सो हमारे पास ए बी सी तीनों ऑप्शन ठीक है, इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज आर ट्रू। नाउ अब ये मेथड है पॉइंट इनवर्स बाय शॉर्ट मेथड। तो अब इनवर्स फाइंड करने का कोफैक्टर माइनस निकालना, कोफैक्टर निकालना, फिर एडजॉइंट, फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना, देन वो दैट इज बहुत लेंथी। तो यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। सही है, बल्कि -1 1 2 1 -3 1 1 1। ओके, ना अब क्या करो कि फर्स्ट रो को यहाँ पे पेस्ट कर दो एंड सेकेंड रो को यहाँ पे पेस्ट कर दो। ओके, सो फर्स्ट रो है मेरे पास 1 2 एंड 1 2 सो ये यहाँ पे दोबारा से लिखो। ओके, देन जो आपके पास सेकेंड कॉलम है पे लिखो माइनस, ये आपने यहाँ पे पेस्ट किया। नेक्स्ट फर्स्ट रो जो आपके पास उसको यहाँ पे लिखो। सो ये मेरे पास बन जाएगा 1 -1 1 1 -1। ओके, देन आपके पास जो सेकेंड रो है उसको नीचे लिखो। ओके, सो ये मेरे पास बन जाएगा 2 1 -3 2 1। अब क्या करो कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को कैंसल आउट कर लो। ओके, अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे एडजॉइंट ए बात हो रही, एडजॉइंट ऑफ ए दैट विल बी इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो। सो 1 + 1 + 3 इज इक्वल टू 4। ओके, नेक्स्ट आप क्या करो, ये जो चार नंबर्स है इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करो। सो -3 -2 -5 हो जाएगा। सो -5 आपने यहाँ पे नहीं लिखना, बल्कि आपने इसको यहाँ पे लिखना है। ओके, मतलब कि ये इस तरह से जा रहा है, इस तरह से, बट आपने ये वर्टिकल लिखना होगा। नेक्स्ट आपके पास है
2 into 1, 2 minus 1, that is equal to 1. 2 minus 1 is equal to 1. ओके, नेक्स्ट अब आपने क्या करना है कि n का प्रोडक्ट, n का डिटर्मिनेंट लिखना है। सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, सो 2 आपने यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट आपने ये करना है 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो 0 आ गया। ये मेरे पास माइनस 1 इंटू माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 2। नेक्स्ट मेरे पास है प्लस 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट मेरे पास है प्लस 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट मेरे पास है 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3। ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। नाउ एडजॉइंट तो हमने इस शॉर्टकट से फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना है, बिकॉज वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए 1 over a determinant into adjoint of a. Okay, now how to find the determinant? Determinant आप इस तरह से फाइंड करोगे कि यू यहाँ से आप ये जो फर्स्ट रो आप मैट्रिक्स है ये उठा लोगे। सो ये आपके पास हो जाएगा 1 2 1। ओके, नेक्स्ट आप क्या उठा लोगे? आपने जो एडजॉइंट फाइंड कर लिया उसका आप फर्स्ट रो नहीं, बल्कि आप ऐसे कर लोगे कि इस मैट्रिक्स से आप फर्स्ट रो उठा लोगे, उसको वर्टिकल लिख लोगे 1 माइनस 1 एंड 1। ये आपके पास बन जाएगा 1 माइनस 1 1। वर्टिकल आपने लिखना है फर्स्ट रो को। ओके, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। एंड यहाँ से आप फर्स्ट कॉलम को उठा लोगे। सो दिस इज 4 माइनस 5 1। इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपके पास 4 आता है, यहाँ से आपके पास 5 आता है, यहाँ से आपके पास 1 आता है। अब इन तीनों नंबर्स को आपस में ऐड कर लो, आपके पास क्या आता है 10 आता है। सही है, तो हमारे पास इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या होगा 10 होगा। नाउ डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया एंड एडजॉइंट भी आ गया। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट, सो 1 ओवर 10 हो जाएगा। एंड एडजॉइंट ऑफ ए इज 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2 3। सो यहाँ पे हमने कुछ ही मिनट्स में, 2 मिनट में हमने क्या कर लिया, इसका इनवर्स फाइंड कर लिया। ओके, आपने ये शॉर्ट ट्रिक अपने से और कोई व्हाट इज द लीडिंग एलिमेंट ऑफ रो? the first non-zero element in a row is called leading element. Okay, for example we have a matrix this, हमारे पास मैट्रिक्स है 1 0 3 0 0 4 0 6 9। now we have the first row। फर्स्ट रो में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पहला नॉन जीरो नंबर क्या बनता है, ये आपके पास 1 बनता है। सो दिस इज द लीडिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। ओके, दिस इज द लीडिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। नाउ सेकंड रो में आप जाए तो आपको पहला नॉन जीरो नंबर कौन सा मिला है 4। सो दिस इज द लीडिंग एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। अगर आप थर्ड रो में जाते हैं 0 6 9, सो पहला नॉन जीरो नंबर क्या है आपके पास 6। सही है, आप तीनों रोज में जाओगे, आपको जो पहला नॉन जीरो नंबर मिलेगा दैट विल बी द लीडिंग एलिमेंट ऑफ ए रो। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 1 4 एंड 6 आर द लीडिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रो। नेक्स्ट हमारे पास एचिलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स है m बाई m क्रॉस n ऑर्डर का। ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ओके, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है। इज सेड टू बी एन एचिलॉन फॉर्म। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन हो और पूछा जाए कि एचिलॉन फॉर्म में है या नहीं है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सो द फर्स्ट कंडीशन इज इफ जीरो रोज। अगर हमारे पास एक जीरो रो है, लाइक उसके सारे एलिमेंट जीरो है, इफ ओनली इफ एनी आर बिलो द नॉन जीरो रोज, यानी कि जीरो रो जो होगा वो हमारे पास नॉन जीरो रो के नीचे होगा। लाइक अगर आप यहाँ पे देखें ना, इसमें नॉन जीरो एलिमेंट है तो ये एक नॉन जीरो रो है। अगर आप नॉन जीरो है, यहाँ पे मेरे पास माइनस 1 मौजूद है तो ये नॉन जीरो रो है। यहाँ पे सारे जीरो है, दिस इज जीरो रो, दिस इज अ जीरो रो। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे सारे जीरो ट्रैक्स दैट इज जीरो रो। ओके, अब यहाँ पे देखो, जीरो रो जो होगा वो हमेशा बॉटम पे एग्जिस्ट करेगा। अगर हमारे पास दूसरा भी जीरो रो होता तो वो हमारे पास देखो, जो नॉन जीरो रो है ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जीरो रो जो है इन दोनों के नीचे है।
सही है। सो इफ जीरो रो इफ एनी आर बिलो द नॉन जीरो रोज, यहाँ पे आप देखें हमारे पास जीरो रो जो है वो हमारे पास कहाँ पे है, इन तीनों नॉन जीरो रोज के नीचे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि द लीडिंग एलिमेंट इन ईच रो इज टू द राइट ऑफ द लीडिंग एलिमेंट इन द प्रीवियस रो। इन अदर वर्ड द एलिमेंट इन अ कॉलम बिलो लीडिंग रो मस्ट बी जीरो, लीडिंग एलिमेंट मस्ट बी जीरो। ओके, सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपने फाइंड क्या करना होगा, पहले लेट सपोज मैं ये वाला मैट्रिक्स ले लेता हूँ, 1 -3 6। हमने फाइंड आउट करना है कि ये एचेलॉन फॉर्म में या नहीं है, 0 0 9। सो फर्स्ट यू हैव टू स्पॉट व्हाट इज द लीडिंग एलिमेंट ऑफ ईच रो। सो अगर आप फर्स्ट रो में देखिए ये इसका लीडिंग एलिमेंट है, सेकंड रो में आप अगर जाए तो सेकंड रो में आपके पास ये लीडिंग एलिमेंट है, अगर आप थर्ड रो में देखिए ये आपके पास लीडिंग एलिमेंट है। सही है। फिर कंडीशन ये है कि लीडिंग एलिमेंट के नीचे सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, इसके नीचे सारे जीरो होने चाहिए, इसके नीचे तो कोई है नहीं, तो वो तो ऑलरेडी नहीं। ओके, सो ये हमारे पास ये दो क्राइटेरिया है कि आपने क्या ये क्राइटेरिया हमारे पास कि लीडिंग एलिमेंट्स होंगे उनके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हो वो सारे हमारे पास जीरो होने चाहिए। सो दिस इज एन एचेलॉन फॉर्म। अगर हम ये वाला ले लें, सो वी हैव 3 0 6 0 0 -1 0 0 0। ओके, सो इफ यू लुक एट द फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो में अगर आप जाते हैं तो पहला नॉन जीरो नंबर आपको क्या मिलता है, 3। आपने इस साइड से जाना होगा। ओके, सेकेंड रो में अगर आप जाते हैं तो आपको नॉन जीरो नंबर क्या बनता है, पहला -1। ओके, थर्ड रो में अगर आप जाते हैं तो आपको कोई नॉन जीरो नंबर नहीं मिलता। नेक्स्ट आपने क्या देखना है कि आपके पास जो दो नंबर्स आ गए 3 और -1 जो कि लीडिंग एलिमेंट्स है, इनके नीचे देखो, इनके नीचे देखो कि आपको सारे एलिमेंट जीरो है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, यस। यहाँ पे इसके नीचे देखो ये जीरो है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एन एचिलॉन फॉर्म। ये मैट्रिक्स हमारे पास किस फॉर्म में, एचिलॉन फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट अगर आप थर्ड एग्जांपल को देखें, सो मेरे पास ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, सेकेंड रो का 4 है, एंड थर्ड रो का ये 6 बनता है। सो इनको मैं सर्कल कर लेता हूँ। अब देखो इस 1 के नीचे सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है। इस 4 के नीचे सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है। इस 6 के नीचे सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है। सो दिस इज एन एचेलॉन फॉर्म। सो ये हमारे पास तीनों मैट्रिसेस थी, ये हमारे पास एग्जांपल्स थी कि ये हमारे पास एचेलॉन फॉर्म में है। ओके, सो जस्ट इजी सीन है कि आपने क्या करना होगा कि लीडिंग एलिमेंट्स आप रो फाइंड करने होंगे, देन आपने फाइंड करना होगा कि उसके नीचे सारे एलिमेंट्स क्या है, वो जीरो है। यू हैव टू मेक श्योर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई स्क्वायर या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, इज सेड टू बी इन रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म या कॉलम एचेलॉन फॉर्म होते हैं। हमारे पास दोनों टाइप्स होते हैं। एफ अगर हमारे पास ए इज इन रो एचेलॉन फॉर्म, पहले तो ये है कि ये एचेलॉन फॉर्म में हो, जो ऊपर हमने कंडीशन किया। सही है। नेक्स्ट कंडीशन इज द लीडिंग एलिमेंट इन ईच इन एवरी नॉन जीरो रो इज 1। यहाँ पे एक और कंडीशन लगी। सही है। वो ये है कि पहली कंडीशन ये है कि जो हमारे पास लीडिंग एलिमेंट्स होंगे वो, देखो ऊपर जो हमारे पास एग्जांपल था, अगर आप इसमें देखें इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 3। ये एचिलान फॉर्म में है, बट रिड्यूस एचिलान फॉर्म के लिए लाजमी है कि लीडिंग एलिमेंट्स होंगे, जहाँ पे ये -1 है तो ये 1 होनी चाहिए। लीडिंग एलिमेंट्स मस्ट बी 1, ये हमारे पास पहली कंडीशन है। सही है। एक पहली कंडीशन ये है कि वो एचिलान फॉर्म में हो, उसका क्राइटेरिया पूरा करो। फिर हमारे पास लीडिंग एलिमेंट्स जो वो सारे 1 होने चाहिए। फिर तीसरी बात ये है कि जो हमारे पास लीडिंग 1 होता है ना, लीडिंग एलिमेंट 1 होता है, उस कॉलम में, उस कॉलम में हमारे पास क्या होना चाहिए, उस कॉलम में बाकी सारे एलिमेंट्स होंगे, ऑल अदर एलिमेंट्स इक्वल टू जीरो। उस कॉलम में हमारे पास बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। लेट्स सपोज हम पहला एग्जांपल देखते हैं। सो इन फर्स्ट एग्जांपल पहले तो हमने लीडिंग एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। सो ये मेरे पास फर्स्ट रो है, इसका फर्स्ट नॉन जीरो नंबर क्या बनता है, 1 बनता है। सही है। अगर आप सेकेंड रो में देखें तो इसका फर्स्ट नॉन जीरो नंबर क्या बनता है, 1 बनता है। अगर आप थर्ड रो में देखें तो इसका नॉन जीरो ये क्या बनता है, 1 बनता है। सही है। सो हमारे पास ये तो है, ये
कंडीशन तो पूरा हो गया जो 2 में लिखा हुआ था कि हमारे पास लीडिंग एलिमेंट्स होंगे वो सारे 1 होने चाहिए। ओके, अब दिस इज एन एचिलान फॉर्म। सेकंड कंडीशन आपने ये करनी है, एचिलान फॉर्म लीडिंग एलिमेंट्स के नीचे देखो सारी जीरो है, यस यहाँ पे जीरो है, यस यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे तो कोई है नहीं, तो वो कंडीशन पे आपके पास ट्रू हो रहा है। सही है। अब रिड्यूस एचिलान फॉर्म में आपने ये देखना होगा कि आपके पास जो लीडिंग एलिमेंट 1 होता है उसके ऊपर भी आपने देखना होगा कि सारी जीरो है या नहीं है। यहाँ पे देखो एलिमेंट है ही नहीं, यहाँ पे देखो यस जीरो है, यहाँ पे देखो यस जीरो है। सो ये हमारे पास ये मैट्रिक्स अगर ये क्राइटेरिया पूरे करता है तो ये मैट्रिक्स हमारे पास किस फॉर्म में है, ये रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये आपके पास है 1। ओके, सेकेंड रो में आपके पास 1 है, थर्ड रो में भी आपके पास 1 है, फोर्थ रो में कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है। ओके, अब आपने क्या करना होगा, ये हमारे पास सारे लीडिंग एलिमेंट्स वो 1 1 है। ओके, अब अपने इसके ऊपर देखो सारी जीरोज है, एलिमेंट्स है ही नहीं तो कोई बात नहीं। नीचे देखो सारी जीरो है, यस। इसके ऊपर देखो सारी जीरो है, यस। इसके नीचे देखो सारी जीरो है, यस। इसके ऊपर देखो सारी जीरो है, यस। इसके नीचे देखो सारी जीरो है, यस। ठीक है। सो इचिलॉन फॉर्म एंड रिड्यूस इचिलॉन फॉर्म में यही डिफरेंस है कि एक तो हमारे पास जो इचिलॉन फॉर्म में लीडिंग एलिमेंट्स जो है वो 1 - 4 9 यानी कुछ भी हो सकता है लीडिंग एलिमेंट। सही है, यहाँ पे 1 4 6 है, यहाँ पे 3 - 1 है। ओके, सो अब दूसरी बात ये कि जब हम इसको चेक करते हैं अगर कि इसके नीचे जो एलिमेंट्स हो वो हमारे पास सारे जीरो होने चाहिए। ओके, यहाँ पे ये जीरो होना चाहिए, यहाँ पे ये जीरो होना चाहिए, यहाँ पे ये हमारे पास 1 4 6 आर लीडिंग एलिमेंट्स। सो इनके नीचे हमारे पास क्या होना चाहिए, जीरो होने चाहिए। सो इसके एक ही दो ही कंडीशन है, बल्कि एक ही कंडीशन है। वो ये है कि आपके पास लीडिंग एलिमेंट्स आपने फाइंड कर लेने, उनके नीचे हमारे पास सारे पेड़ क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ये एक कंडीशन है, लीडिंग एलिमेंट्स के नीचे सारे जीरोज होने चाहिए। रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में हमारे पास दो कंडीशन है। एक तो ये कि आपके पास सारे लीडिंग एलिमेंट्स जो वो सारे 1 1 होने चाहिए, वो सारे 1 1 होने चाहिए। दूसरा कंडीशन ये कि आपने ऊपर नीचे दोनों देखना होगा कि उसके ऊपर नीचे सारे जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास क्या हो, जीरो। ओके, यहाँ पे भी मेरे पास सारे जीरो है एंड यहाँ पे भी मेरे पास सारे क्या है, जीरो है। सो यहाँ पे दो कंडीशन है। इचिलान फॉर्म में हमारे पास एक ही कंडीशन है कि लीडिंग एलिमेंट्स के नीचे सारे जीरो होने चाहिए। एंड रिड्यूस इचिलान फॉर्म में ये है कि लीडिंग एलिमेंट खुद 1 1 होनी चाहिए सिर्फ। अगर यहाँ पे मेरे पास लेट्स सपोज 3 होता तो ये रिड्यूस इचिलान फॉर्म हमारे पास ना होता। ओके, और दूसरा कंडीशन ये है कि उसके ऊपर नीचे दोनों साइड पे हमारे पास सारे बाकी एलिमेंट जीरो होने चाहिए। सही है। और रिड्यूस इचिलान फॉर्म का दूसरा नाम हमारे पास रो कैनोनिकल फॉर्म भी उसको कहते हैं। ओके, इसका दूसरा नाम है रो कैनोनिकल फॉर्म, रिड्यूस रो इचिलान फॉर्म को। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। सो हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा। द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स डिफिनीशन आपने याद रखनी है, डायरेक्ट एज इट इज ये डिफिनीशन आती है कि द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स जो होता है वो हमारे पास स्क्वायर भी हो सकता है या हमारे पास रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। ये एचिलान, रिड्यूस एचिलान एंड हमारे पास रैंक के केस में हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस डिस्कस नहीं करते, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं। ओके, सो द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए डिनोटेड बाय रैंक ए, या इसको स्मॉल आर से रैंक ए इस तरह भी लिखते हैं। ओके, आर रैंक ए इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ये आपने देखना होगा, रैंक इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचिलॉन और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। अगर मैट्रिक्स को आप एचिलॉन या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होते हैं वो हमारे पास क्या होंगे, दैट विल बी द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। सो यहाँ पे रैंक के कुछ हमारे पास आइडेंटिटीज है, वो ये है कि rank of null matrix is equal to zero. Rank of null matrix is equal to zero. And rank of identity matrix is equal to the order of that. Like अगर मेरे पास 2 by 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ओके, देन मेरे पास क्या होगा, रैंक ऑफ I2 मतलब सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी दैट इज इक्वल टू 2। रैंक ऑफ I3 मतलब 3 by 3 आइडेंटिटी का रैंक हमारे पास 3 होगा।
सही है। एंड रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये दो आइडेंटिटीज है। थर्ड आइडेंटिटी है कि इफ वी हैव अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ वी हैव अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन उसका भी और वो स्क्वेयर हो। ओके, देन हमारे पास क्योंकि हम नॉन सिंगुलर सिंगुलर ये हम डिटर्मिनेंट के बेस पे कहते हैं, डिटर्मिनेंट हमारे पास सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के होते हैं। ओके, देन उसका रैंक भी हमारे पास उसके ऑर्डर के इक्वल होता है। लेट्स सपोज मैं कह दूं कि ए मैट्रिक्स है वो 3 by 3 मैट्रिक्स है। सही है। एंड ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, अब ये मेरे पास क्या है, इसका ऑर्डर 3 है एंड ये मेरे पास नॉन सिंगुलर है। तो ये नॉन सिंगुलर होगा तो इसका ऑर्डर रैंक जो होगा इसके ऑर्डर के इक्वल होगा। सो इसका ऑर्डर क्या है यहाँ पे n इज इक्वल टू 3। सो इसका रैंक हमारे पास 3 के इक्वल होगा। ओके, नाउ अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, मतलब ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 पे, तो रैंक ऑर्डर की इक्वल होता है। अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर से लेस होता है, उसका रैंक उसके ऑर्डर से क्या होता है, लेस होता है। अगर हमारे पास नॉन सिंगुलर है यानी उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो उसका रैंक उसके ऑर्डर के इक्वल होता है। अगर हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी उसका डिटर्मिनेंट 0 की इक्वल है, देन उसका रैंक उसके ऑर्डर से क्या होता है, लेस होता है। ओके, ये आपने 4 पॉइंट्स याद रखने होंगे। अब हम कहते हैं कि क्वेश्चंस करते हैं कि द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज द नंबर ऑफ डैश रोज इन इट्स एचिलॉन फॉर्म। सो हमने क्या पढ़ा, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचिलॉन फॉर्म। जस्ट आपकी डिफिनीशन जो है वो आपने याद रखनी है। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये मैं नेक्स्ट एग्जांपल में शॉर्टकट से करवाता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आपको गिवन है हैज रैंक 2। इसका रैंक कब हमारे पास 2 होगा, रैंक इसका 2 होगा तो इसका मतलब है कि एक नॉन जीरो रो, इसके पास टोटल 2 नॉन जीरो रोज होंगे। सही है। तो इसका मतलब है कि अगर इसका रैंक 2 है तो ये जो थर्ड रो है ये हमारे पास 0 0 0 की इक्वल होनी चाहिए। सही है। अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये तो 0 0 है, ये 0 0 है। इसका मतलब है कि k² - 1 शुड बी इक्वल टू 0। सो दिस implies that k² इज इक्वल टू 1। अगर आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं सो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, सो k इज इक्वल टू +-1। k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, +-1 आ जाएगी। सही है। मेन बात यहाँ पे ये है कि इसका रैंक 2 है, इसका रैंक 2 है। तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास नॉन जीरो रो है, टोटल मेरे पास नंबर, यहाँ पे मैं आपको ट्रिक भी सिखाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ट्रिक फॉर फाइंडिंग डिटर्मिनेंट। अगर आपने 3 by 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जल्दी से फाइंड करना है तो आप ये शॉर्टकट उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। सही है। क्योंकि हम रैंक जो होते हैं, रैंक हम डिटर्मिनेंट के बेस पे क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। हम डिटर्मिनेंट के बेस पे रैंक फाइंड करते हैं। अगर हमें डिटर्मिनेंट का पता चल जाए कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना है, जीरो है या नॉन जीरो है, तो हम उसका पता लगा सकते हैं। सही है। इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 देन रैंक इज डिटर्मिनेंट। ये मेरे पास पहली कंडीशन है। दूसरा ये है कि एफ डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 0, देन हमारे पास क्या होता है, रैंक इज लेस देन ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सही है। अब ये जो मैट्रिक्स है ये मेरे पास 3 × 3 ऑर्डर का है, मतलब इसकी एन वैल्यू क्या है, मेरे पास 3 है। सही। अब ट्रिक क्या है आपके पास, ट्रिक जो हमने एडजॉइंट के लिए ऊपर एक इनवर्स निकालने के लिए ट्रिक यूज किया, तो वही ट्रिक हम ट्राई करते हैं। ये हमारे पास है 2 1 5 जो मैट्रिक्स गिवन है, 1 3 5 1 -2 6। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम को उठा लेना है, यहाँ पे कॉपी कर लेना है। सो मेरे पास ये हो जाएगा 2 1 1। ओके, फिर आपने सेकेंड कॉलम को उठा के यहाँ पे कॉपी कर लेना है। सो ये मेरे पास 1 3 - 2 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, फिर आपने करना क्या होगा कि आपने
जो आपके पास फर्स्ट रो है उसको उठा के नीचे लिख लेना है, सही है। या अगर आप नहीं लिखते तो आपके पास ये आ जाएगा। जस्ट डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए जस्ट ये कर लो, बाकी वाला का स्टेप ना करो, सही है, क्योंकि हमने जस्ट डिटर्मिनेंट डिवाइड करना है। सो अब ऐसे करो कि अ, यहाँ पे लिखो ये वाला जो पहला रो है ये उठाओ, सही है। तो ये आपके पास टू मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर वन है, वन के साथ कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर फाइव है, फाइव के साथ कुछ हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास पी डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। अब हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो मल्टीप्लाई करेंगे वो जिस तरह हमने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को कैंसिल किया था, अब यहाँ पे देखो एडजाइंट या इनवर्स निकालने के लिए हम ये रो यहाँ पे कॉपी करेंगे, ये रो दोबारा से यहाँ पे कॉपी करेंगे, सही है। बट डिटर्मिनेंट के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसके लिए हमें चाहिए होता है कि जस्ट हम क्या करें, पहले इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। सो 3 6 18 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 28, ओके। फिर हमारे पास 5 - 6 दैट इज इक्वल टू -1, एंड देन मेरे पास -2 - 3 इज इक्वल टू -5, सो दिस इज इक्वल टू 56 -1 -25, सो दिस इज इक्वल टू 30, ओके। नाउ हमारे पास इसके डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, वो हमारे पास 30 निकल आया। आई गेस कोई मिस्टेक है, मैं एक मिनट देखता हूँ। 2 1 1 1 3 -2 5 6, हाँ ये जो एलिमेंट है ये 6 नहीं है, ये मेरे पास जीरो है, ओके, ये मेरे पास जीरो है। अच्छा, अब हम दोबारा से यही कैलकुलेशन करते हैं, सॉरी फॉर द मैस, बट दोबारा से मैं लिख लेता हूँ। मेरे पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो है 2 1 1 1 3 -2। अब हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का, सही है। सो क्या कर लोगे, फर्स्ट कॉलम को उठा के कॉपी कर लोगे यहाँ पे, सो 2 1 1, फिर सेकंड कॉलम को उठाओगे यहाँ पे कॉपी कर लोगे, सो दिस विल बी 1 3 - 2, ओके। ना अब क्या कर लो, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इन दोनों के कैंसिल कर लो। अब ये जो फर्स्ट रो है इसको उठाओ, 2 × समथिंग प्लस 1, ये जो 1 है मल्टीप्लाई बाई समथिंग प्लस दिस 5 मल्टीप्लाई बाई समथिंग, ओके। ये आपके पास पी डिटर्मिनेंट की इक्वल होगा। अब वो समथिंग हमारे पास क्या होगा, वो जो यहाँ पे पहला नंबर जो होगा, यहाँ पे जो मैंने वो नंबर पुट करना होगा वो मेरे पास इसकी डिटर्मिनेंट की इक्वल होगा। सो ये मेरे पास क्या डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल होगा, 3 × 0 = 0, -(-2) प्लस 2 × 5 प्लस 10 आ जाएगा। सो यहाँ पे मेरे पास आ गया 10, ओके। अब मेरे पास 5 × 1 5 -0 = 5, एंड नेक्स्ट मेरे पास है 1 - 2 दैट इज इक्वल टू -2 × -3 दैट इज इक्वल टू -5, सो दिस इज इक्वल टू 20 + 5 -25 दैट इज इक्वल टू 0। नाउ अब हमारे पास क्या है कि p डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट p का ऑर्डर क्या है, p का ऑर्डर 3 है हमारे पास, के रैंक ऑफ p इज लेस देन 3। तो या तो हमारे पास ये होगा कि रैंक का, नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि हमारे पास ये 2 की इक्वल है या नहीं है, क्योंकि 3 से ये तो हमें पता चल गया कि 3 से लेस है, सही है। फिर अब 2 चेक करने के लिए हमने क्या करना होगा, हमने कोई नॉन जीरो एलिमेंट हम ले लेते हैं इसी रो का जिससे हमने एक्सपेंड किया था, इसका हम माइनस पॉइंट कर लेते हैं। तो इसका माइनस पॉइंट करेंगे तो 0 + 10, सो इसका माइनस हमारे पास क्या आता है, 10 आता है, ओके। सो 10 इज ये मेरे पास 2/2 का वो है, पी का अगर मैं 2/2 पहला पार्ट ले लूँ तो उसका मेरे पास क्या है, वो 10 आ गया, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि मेरे पास इसका रैंक क्या हो गया, 0 हो गया, ओके। सो थोड़ा सा लेंथी है हमारे पास। अ, वो है 2 1 5, वो उठा के यहाँ पे बस 2 1 5 इस तरह से लिख लोगे। अब इसके साथ हमने कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे, वो नंबर के कौन से मल्टीप्लाई करेंगे, वो नंबर जो हम फाइंड करेंगे
वो इस तरह से फाइंड करेंगे कि हम पहले इसका फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हम कैंसिल आउट कर लेंगे। देन ये मेरे पास इसका डिटर्मिनेंट 3 × 0 = 0, माइनस इंटू माइनस प्लस 10, सो 0 + 10, ये मेरे पास 10 आ गया। ओके, फिर 5 × 1 - 0, 5 - 0 = 5। नेक्स्ट मेरे पास है -2 - 3, तो -5 आ गया। नेक्स्ट मेरे पास है, इनको बस सिंप्लीफाई करो, 20 + 5 = 25, -25 = 0। अब ये आपके पास 0 आ गया। पी डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास पी डिटर्मिनेंट की इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि अगर डिटर्मिनेंट = 0 है, देन रैंक जो होता है वो आर्डर से लेस होता है। सो यहाँ पे आर्डर मेरे पास क्या है, n = 3 है, तो इसका मतलब है रैंक इज लेस देन 3। अब हमने चेक करना होगा कि आया रैंक 2 है या नहीं है, क्योंकि ऑप्शन एक 3 है, एक 2 है, एक 1 है। सही है। अच्छा, ये कभी नहीं हो सकता कि रैंक इज ग्रेटर देन ऑर्डर। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। या तो ऑर्डर की इक्वल होगा या ऑर्डर से लेस होगा, लेस देन आर इक्वल टू ऑर्डर होगा। ओके, अब हमने चेक करना है कि रैंक = 2 की इक्वल है या नहीं है। तो अब इसमें मैट्रिक्स में ये जो आपका गिवन मैट्रिक्स है, ओके, ये वाला, इसमें से आप कोई भी नॉन जीरो नंबर उठाओ, कोई भी। ओके, लेट्स सपोज मैं ये वाला उठा लेता हूँ। तो इसका माइनर क्या बनता है अगर मैं इन दोनों को कैंसिल करूँ? सो दिस इज 5 - 15। अब अगर ये इसका डिटर्मिनेंट क्या बनता है, -10 बनता है। ओके, सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारे पास इसका रैंक 3 से लेस होगा। तो कितना होगा, रैंक विल बी इक्वल टू 2। Rank will be equal to 2. So this is the shortcut for finding the rank. Actually आपको इतने लेंथी क्वेश्चन जो है, अगर आपको दिए जाए तो आप इस शॉर्टकट से फाइंड कर ले, वरना आपको इतने लेंथी दिए नहीं जाएंगे। सही है। सो हमने जो चीज़ें कवर की है इस लेक्चर में, वो हमारे पास थी इनवर्स से हमने स्टार्ट लिया था, इनवर्स के फॉर्मूले से। सो इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट पे हमने यहाँ पे कहा था कि हम एडवांस जो है वो कैलकुलेट करने का वो इतना लेंथी प्रोसेस नहीं करते कि हम सारे माइनस सारे कोफैक्टर पे एडजॉइंट फाइंड कर पे डिटर्मिनेंट फाइंड करें। साबिट मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और फिर हमारे पास अगर इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो यूनिक होता है, एंड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा आइडेंटिटी आता है। नेक्स्ट हमने इसकी ये प्रॉपर्टीज पढ़ी कि आप डबल इनवर्स लेते हैं तो उसी मैट्रिक्स इक्वल होता है। एंड किस तरह से ये पहले स्केलर पे आता है, फिर हमारे पास मैट्रिक्स पे आता है। सही है। अगर ये मेरे पास दो मैट्रिसेस होते, ए बी होल इनवर्स, फिर रिवर्स ऑर्डर होता, फिर बी इनवर्स ए इनवर्स होता। सही है। बट अगर स्केलर मल्टीपल के बी का होल इनवर्स है तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर चेंज नहीं होता। दिस इज स्केलर मल्टीपल, दिस इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, फिर हमने ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी कि ट्रांसपोज इनवर्स में से कोई भी आप पहले ले लो या बाद में ले लो, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, फिर हमने पढ़ा कि इनवर्स का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट। एंड देन हमारे पास ये प्रॉपर्टीज ऑर्डर इनवर्स की प्रॉपर्टीज थी, जिस तरह ट्रांसपोज एंड डेगर की हमने पढ़ी थी। देन हमने कहा था कि वैसे तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो है ये होल्ड नहीं करती कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, देन हम ए को कैंसिल नहीं कर सकते इन जनरल। बट अगर ये कंडीशन फुलफिल हो कि ए नॉन सिंगुलर हो और ए बी सी सारे सेम ऑर्डर के हो, तब उस केस में हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। एंड डायगोनल एलिमेंट्स का इनवर्स निकालने के लिए हमने शॉर्टकट क्या बताया था कि जस्ट आप क्या करो, आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनका रेसिप्रोकल ले लो, तो आपके पास उसका इनवर्स आ जाएगा। ओके, लाइक जिस तरह ये -2 है तो ये -1/2 हो गया, ये 3 है तो ये 1/3 हो गया, ये -1 है तो ये आपके पास इसका रेसिप्रोकल -1 ही होता है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि डबल एडजॉइंट जो होता है वो डिटर्मिनेंट पावर n - 2 इनटू दैट मैट्रिक्स की इक्वल होता है। उसके बाद हमने इनवर्स एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन से फाइंड करने का तरीका, उसमें हमने जो चीज़ नोट करनी थी वो हमारे पास एगमेंटेड मैट्रिक्स। हमारे पास क्या होता है एक्चुअली, जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स होता है, अगर उसको आप आइडेंटिटी के साथ करते हैं तो यहाँ पे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी तरह का लिख लोगे। ओके, देन हमने कहा कि अगर हम इस तरह से कहते हैं कि अगर ए आइडेंटिटी में जाता है तो आइडेंटिटी ए इनवर्स में जाती है, मतलब कि ये मैट्रिक्स बी जो है ये मेरे पास एक्चुअली ए इनवर्स के इक्वल है। सही है। एंड सिमिलर केस फॉर दोस। नेक्स्ट हमने इनवर्स फाइंड करने का एक शॉर्टकट तरीका निकाला कि अगर आप ये वाला मैट्रिक्स जो है ये एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लो। ओके, देन जो आपके पास फर्स्ट कॉलम है इसको यहाँ पे कॉपी कर लो, और जो आपके पास सेकंड कॉलम है इसको यहाँ पे कॉपी कर लो। ये आपके पास
ये आ जाएगा यहाँ तक, नीचे नीचे कॉपी कर लो। सही है। देन आपने करना क्या है कि आपने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को कैंसिल आउट करके फिर आपने इस तरह के क्रॉस फाइंड करने होंगे। मतलब जिस तरह से डिटर्मिनेंट ए बी सी डी फाइंड करते हैं, तो इसका क्रॉस इक्वल होगा ए डी माइनस बी सी, 2/2 डिटर्मिनेंट जिस तरह के थे वो आपने ये 9 2/2 डिटर्मिनेंट्स वो कैलकुलेट कर लेने, जस्ट आपने प्रोडक्ट्स करने एंड माइनस करने। सही है। देन आपने करना क्या होगा कि इससे जो हमारे पास आता है, लेट्स सपोज ये 1 × 1 1 और -3 +3 आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 4 4 यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे -3 -2 आता है विच इज इक्वल टू -5। सो -5 मैंने यहाँ पे नहीं लिखना होगा, अगरचे मैं यहाँ पे इस साइड पे जा रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं इसको वर्टिकल लिखूंगा, सो -5 मैं यहाँ पे लिखूंगा। नेक्स्ट मेरे पास 2 -1 दैट इज इक्वल टू 1, सो 1 यहाँ पे नहीं लिखूंगा बल्कि 1 मैं यहाँ पे वर्टिकली लिखूंगा। ओके। ये हमारे पास इस तरह से एडजॉइंट आ जाएगा। नाउ हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का आप लिए करोगे ऐसे कि आपके पास जो फर्स्ट रो होता है गिवन मैट्रिक्स का, उसको उठा के ये लिख लिया 1 -1 × 1। फिर इसका जो फर्स्ट कॉलम है एडजॉइंट का वो उठा के यहाँ पे लिख दिया। इसका रो जो है वो कॉलम वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया और इसका कॉलम इस फॉर्म में लिख दिया, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। सो 1 × 4 इज 4, ये हमारे पास 5 आ गया, ये हमारे पास 1 आ गया। इन तीनों नंबर्स को आपस में ऐड करो, ये आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। डिटर्मिनेंट आ गया तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए। सो ए डिटर्मिनेंट इज 10, सो 1/10। एडजॉइंट आपने फाइंड कर लिया, दैट इज 4 2 2 -5 0 5 एंड 1 -2 3। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लीडिंग का हमने बात की कि अगर हम किसी रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट जो होता है उसको हम लीडिंग एलिमेंट कहते हैं। लाइक अगर मैं इस रो में जाऊं तो मेरा पहला ए नॉन जीरो एलिमेंट ये आता है, अगर इस रो में जाओ तो पहला नॉन जीरो एलिमेंट ये आता है, अगर इस रो में जाओ तो पहला नॉन जीरो एलिमेंट ये आता है। सही है। फिर एचेलॉन फॉर्म की कंडीशन ये थी कि जो आपके पास लीडिंग एलिमेंट है जिस तरह की है, लाइक इस रो में अगर मैं जाऊँ ना तो सबसे पहले नॉन जीरो नंबर क्या मुझे मिलता है, 1 आता है, सो दिस इज लीडिंग एलिमेंट। अगर मैं सेकंड रो में जाऊँ तो पहला नॉन जीरो नंबर मुझे ये मिलता है, सो दिस इज लीडिंग एलिमेंट। अगर इसमें जाऊँ तो ये मेरे पास मुझे ये मिलता है। ओके। सो एचेलॉन फॉर्म की कंडीशन ये है कि लीडिंग एलिमेंट के नीचे सारे एलिमेंट्स क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास दो है, ये तो मेरे पास सारा जीरो है ना, इसमें कोई लीडिंग एलिमेंट नहीं होगा। तो ये मेरे पास दो लीडिंग एलिमेंट्स है, इसके नीचे देखो सारे जीरोस है, इसके नीचे भी सारी जीरोस है। ओके। अगर इस एग्जांपल में देखे तो इसमें मेरे पास ये लीडिंग एलिमेंट है, इसमें मेरे पास ये लीडिंग एलिमेंट, इसमें ये लीडिंग एलिमेंट, ये सारा जीरो है, इसमें कोई लीडिंग एलिमेंट नहीं है। ओके। अब यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट के नीचे देखो सारी जीरोस है, तो यहाँ पे भी जीरोस है, यहाँ पे भी जीरोस है। तो ये हमारे पास तीनों हमारे पास किस फॉर्म में, एचिलॉन फॉर्म में। रेड्यूस एचिलॉन फॉर्म में ये कंडीशन थी कि हमारे पास जो भी लीडिंग एलिमेंट होगा, लाइक इस रो में लीडिंग एलिमेंट ये है, इस लीडिंग एलिमेंट ये है, इसका लीडिंग एलिमेंट ये है। ओके। वो सारे 1 1 होने चाहिए, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। दूसरी कंडीशन ये थी कि उसके ऊपर और उसके नीचे अगर कोई एलिमेंट है तो वो सारे जीरो होने चाहिए। तो उसके ऊपर तो कोई एलिमेंट है नहीं, नीचे देखते हैं तो नीचे सारे जीरो है, यस। इसके ऊपर जीरो, इसके नीचे जीरो, इसके ऊपर जीरो, इसके नीचे है ही नहीं। तो ये मेरे पास किस फॉर्म में, रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में। ओके। नेक्स्ट हमने रैंक, हमने कहा कि रैंक हमारे पास दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचिलॉन और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। अगर आप मैट्रिक्स को एचिलॉन या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन दैट फॉर्म इज इक्वल टू द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। फिर हमारे पास रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स हमेशा जीरो होता है, एंड रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी, अगर 2 × 2 आइडेंटिटी है तो उसका रैंक 2 होगा। अगर 3 × 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसका रैंक जो होगा वो हमारे पास 3 की इक्वल होगा। फिर हमने जो केस डिस्कस की वो ये थी कि हमारे पास अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, मतलब मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर हो, तो उसका रैंक जो होता है उसके ऑर्डर की इक्वल होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स केस में। सही है। अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो तो उसका रैंक क्या होता है, उसके ऑर्डर से लेस होता है। सही है। लेट्स सपोज अगर मैं कह लूँ कि ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, ए जो है ये मेरे पास 3 × 3 मैट्रिक्स है, देन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, ये मेरे पास किसकी इक्वल है, ऑप्शन मैं आपको दे दूं 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो पहली बात तो ये है कि रैंक जो होता है वो ऑर्डर मतलब 3 से तो ग्रेटर हो नहीं सकता, ये ऑप्शन गलत है। फिर हमारे पास ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब है कि रैंक जो है वो शुड बी लेस देन ऑर्डर 3। सो ये नहीं हो सकता, तो हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो ये आपके पास डिस्कशन थी रैंक एचिलॉन एंड रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म और इनवर्स की प्रॉपर्टीज हमने